सरपंचों से टकराएगा। मैं विकास क्षेत्रीय प्रधान सरपंच एसोसिएशन जिला रोहतक। हम आज सभी सरपंच साथी अपनी एक मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे मानसरोवर पार्क में, जो हमने यहाँ तक पैदल मार्च करके एडीसी साहब को ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि टेंडरिंग प्रणाली को बंद कराया जाए और सरपंचों को पूर्ण रूप से अधिकार दिया जाए, जो कि भाजपा राज से पहले होता था। अब इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से ये जो 2-2.5 साल जो चुनाव लेट कराए, उनमें इनको मजा आ गया और ना सीधे सीधे अफसरों से पैसे खाने लगे और सिर्फ ये घुसखोरी ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाना है। और ये बात करते जीरो टॉलरेंस की। अगर हमारा कोई भी सरपंच साथी भ्रष्टाचार में पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हम सरकार के साथ खड़े हैं। ई टेंडरिंग में सभी खामियां हैं, उससे अच्छे तरीके गांव में काम ही नहीं हो पाएगा। जो गांव में एक आस उम्मीद से जो गांव में एक प्रतिनिधि चुना था, जो सरपंच को एक चुना था, तो सरपंच की देखरेख में काम होने चाहिए। ये तो सीधा एक ना ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रहे, अफसरशाही को बढ़ावा दे रहे। एक छोटी सरकार कहा जाता है सरपंच को, उसको बिल्कुल खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो हमने निर्णय लिया है जी, जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक हम अपने गांव में कोई विकास कार्य शुरू नहीं होने देंगे। और ना अपने आज जिला स्तर से कराया, हम आगे पूरे हरियाणा स्तर पर इसकी ना आंदोलन करना पड़े, आंदोलन करने, धरना देना पड़े, धरना देंगे। और ना एक रूपरेखा हम ना 15 तारीख को सभी टोहाना में सरपंच इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ एक रूपरेखा तैयार करके आगे की कार्रवाई आपको फिर से बताई दी जाए। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नहीं, ये सरकार का एक बहाना है, सिर्फ सरपंचों को दबाना है। सिर्फ हम ना गाँव के सभी जनप्रतिनिधि हैं और एक आस उम्मीद के साथ सभी गाँव के ने सरपंच चुना था और कि गांव में विकास कार्य तेजी से हो पाएंगे, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से चुनाव नहीं हुए थे। और अभी इन्होंने ये एक नया एजेंडा लाके हटकर सरकार सरपंचों के साथ आनंद करने का काम कर रही है। और जिस पिलरों पे ये सरकार खड़ी है, इनको स्पष्ट करना चाहेंगे, ये ना पिलर सरपंचों के हैं। अगर इन पिलरों के सेठ छाड़ होगी ना, तो इनके कोठी जो बंगले बन रहे हैं ना, वो गदड़ नीचे पड़ेंगे। इनको सरकार को खुले तौर पर चेतावनी दे रहे हैं और इनको पिलरों के साथ छेड़छाड़ ना करिए, सरपंचों के साथ छेड़छाड़ ना करिए। सरपंचों की मांग पूर्ण रूप से माननी जाए, पूर्ण अधिकार दिए। हर जो सरपंच है ना, उसके साथ कोई भी उसके मान सम्मान में ना ये सरकार ना उसके ऊपर सवाल ना उठाए। जैसे हमारे मंत्री देवेंद्र बबली जी ने टोहाना में कराया, हमारे सरपंच साथी के साथ जो उन्होंने ना उनकी प्रतिष्ठा पर, उनके मान सम्मान पर जो सवाल खड़े करे हैं ना, उस पर हम बिल्कुल पूरा हरियाणा उनके साथ खड़ा है। हम सरपंच एसोसिएशन सरपंच एकता बिल्कुल साथ रहेंगे और हम उस भाई के साथ दिन रात खड़े रहने का काम करेंगे। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम हर स्तर पर कोशिश करेंगे अपनी मांगों को मनवाने का। उसमें चाहे सरकार चाहे हमारे पे कितना ही जोर जबरदस्ती कर ले, लेकिन उसमें कानून अगर हाथ में लेना पड़ गया तो हम कानून उस हाथ में लेने से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। सरकार सरपंचों से टकराएगा। जी मुख्यमंत्री का नाम का जी और सभी सरपंचों के जी साइन है। ठीक है, ये जिले सरपंच एसोसिएशन की तरफ से है जी। ई टेंडरिंग प्रणाली बंद होनी चाहिए जी, गांव में सरपंचों को पूर्ण रूप से अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है जी, और आश्वस्त करो जी सरकार की तरफ से जल्दी से जल्दी हमारी मांग मान ली जाएगी, नहीं तो ना जी जिला स्तर से और हरियाणा स्तर पर फिर इसकी कार्रवाई शुरू करें। आपका जो ये ज्ञापन है ना, जो डिमांड है, ये हम सरकार के नोटिस में ला देंगे। कुछ फैसले सरकार ने करने होते हैं।